राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और मित्र आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज एक वीडियो बनाने वाले भाई ZXi को लेके, जो कि उन्नाव नंबर है और लखनऊ कानपुर अपनी गाड़ी चलती, ओला उबर रैपिडो में। हेडलाइट से आप देख सकते हो, क्योंकि ये VXi और टूर में दूसरी तरीके की हेडलाइट है। ये LED नहीं आती है, हालांकि इसमें LED है, क्योंकि ये ZXi है। ZXi और ZXi प्लस में ये वाली हेडलाइट आती है। और व्हील का जो एलॉय व्हील दे रखे हैं एकदम ब्लैक दे रखे हैं, जबकि ZXi प्लस में भाई डबल टोन में एलॉय व्हील देते हैं। अभी इनसे भाई से बात करेंगे कि ओला उबर में चलाते हैं कैसे, क्या इनकी अर्निंग होती है और क्या क्या चेंजमेंट है, तो सारी जानकारी लेंगे। ये बहरहाल लखनऊ कानपुर में चलाते हैं और रहने वाले उन्नाव के। तो फटाफट इनकी गाड़ी में बैठते हैं और इनसे बात करते हैं भाई। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है सर राजेंद्र कुमार यादव। राजेंद्र भाई हैं, अपने उन्नाव के हैं। उन्नाव में कहाँ रहते हो? सिकंदर पुकाड़, अचल के पास। हाँ समझ गया, सिकंदरपुर सुरोसी अपना पड़ता है, वो तो उधर पड़ता है, जानते हैं, दोनों जानते हैं, कर्ण भी जानते हैं। सुमराह में हमारा मेहमान है पास भाई, तो इसलिए जानते हैं कर्ण में। तो भाई ये अपने सुरेंद्र भाई बताया, राजेंद्र। अच्छा राजेंद्र भाई, ये बताओ भाई, आप ZXi ला के टैक्सी में चला रहे हो ओला उबर में, जी। अर्निंग वगैरह कुछ बताओ। इसकी आईडी आपने लखनऊ बनाई है कानपुर? लखनऊ। तो ज्यादातर लखनऊ में ही चलाते हो। जी। और आउट स्टेशन राइड या फिर आउट स्टेशन? आउट स्टेशन। भाई पहले इनका इंटीरियर दिखा दे भाई। ये देखो भाई, कितना बढ़िया लुक, वुडन फिनिश नहीं इसको और कुछ बोलेंगे, सिल्वर कलर की। और ये भाई म्यूजिक प्लेयर है, VXi में भी यही देते हैं और ZXi में भी यही देते हैं। ZXi प्लस में शायद चेंज हो गया कहीं ना कहीं। गाड़ी कीमत के हिसाब से भाई इसकी स्क्रीन बहुत ही छोटी है। एक बात ये अच्छी है कि भाई टच दे दिया, इसमें सारा कुछ चलता है, वीडियो भी चला सकते हो, गूगल मैप भी चला सकते हो। वीडियो चलता है नहीं चलता है? वीडियो नहीं चलता है। अच्छा वीडियो नहीं चलता है। कितनी पुरानी गाड़ी भाई है? अभी 1 महीने की हुई है। स्टेयरिंग कंट्रोल दे रखा है भाई, फोन काट सकते हो, वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हो। क्रूज कंट्रोल वगैरह तो इसमें कुछ है नहीं। जी नहीं। तो भाई 1 महीने गाड़ी है जी। तो भाई टोटल अभी 3600 ही किलोमीटर चला चुकी है भाई। ज्यादा नहीं चला है, 3600, मतलब एक सर्विस कराए हैं, अभी सेकंड सर्विस इनकी हुई भी नहीं है। और भाई ज्यादातर ये कंपनी के जैसे सीट कवर हैं, नहीं कंपनी नहीं, बाहर के हैं भाई सीट कवर। ठीक है, सीट कवर इन्होंने बाहर के। अब पूछते हैं इनकी गाड़ी पड़ी कितने की। ZXi मॉडल है भाई, कितने की पड़ी आपको ये? ये इनको 11.5 पड़ी है। 11.5 लाख रुपए नगद में थी या फाइनेंस मिला के है? नहीं, नगद। नगद में भाई 11.5 की है, सोच लिए कितनी महंगी गाड़ी है। और इसमें पैनिक बटन वगैरह सब कुछ भाई ने लगवा रखा है। 1 टाइम रोड टैक्स भी जमा हुआ होगा। और ट्यूटर वगैरह की भाई फिटमेंट यहाँ पे आ जाती है। ये शीशे ऑटो फोल्डेबल है या आपको बंद करने पड़ता है इसे? लॉक करोगे ऑटोमेटिक? अरे वाह भाई वाह वाह, चलो ये अच्छी बात है भाई कि इसमें VXi से ये चीजें कुछ चेंज हैं, जो कि साइड मिरर दे रखे हैं, ऑटो फोल्डेबल दे रखे हैं। तो आप गाड़ी के कुछ देख सकते हो, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, कुछ ही चेंजेस हैं। डिस्प्ले वही दे रखी है। AC ये नॉर्मली है या फिर ऐसा ही है ना? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इसमें क्या है, सब कुछ तो हमारे जैसा है भाई। ये ऑटो पे लगा लो, जितना गाड़ी कूलिंग चाहिए उतना ही देगी। अच्छा, ऑटो कंट्रोल इसमें दे रखा है। जी। ये चीज है भाई। सेंट्रल एसी। भाई हमारे में एसी में इसमें ये अंतर है। और बकाया सिल्वर खरीद, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसको बोलते हैं भाई। टॉप मॉडल में ये कुछ चीजें मिल जाती हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह भाई की गाड़ी, आपने गाड़ी उन्नाव से उठाई, लखनऊ कानपुर? पूर्वा से उठा लीजिए। पूर्वा आता आपके उन्नाव में ही है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का ही एक कस्बा पड़ता है पूर्वा, वहां से इन्होंने गाड़ी उठाई, 11.5 लाख की उठाई। आपको यही गाड़ी पसंद थी या फिर VXi मिली नहीं, टूर मिली नहीं, इसलिए लाए हो? कारण क्या रहा? नहीं, हमको गाड़ी जो पसंद थी, फिलहाल मैंने बुक किया था VXi। अच्छा VXi मिल नहीं पाई थी मेरे डेट पे। अच्छा, स्टॉक में माल आया नहीं था तो आप ZXi उठा लाए। VXi आपको कितने पड़ रही थी? VXi पड़ रही थी, इससे 1.25 लाख सस्ती थी। 100 लाख, मतलब वो लगभग 10 लाख रुपए की पड़ रही थी। 10 लाख के। वो 10 लाख की थी, ये 11.5 लाख रुपए की है भाई। तो 11.5 लाख लगा के भाई ओला उबर में चला पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हर किसी की बस की बात नहीं। जो समझदार आदमी होता है भाई, वो टूर गाड़ी से शुरुआत करता है। और शौक की बात है तो भाई, शौक में तो आप कोई भी गाड़ी लेके चला सकते हो। भाई को शौक भी था। अगर वैसे VXi पसंद किया था, VXi ना मिलने के कारण ये भाई अपना ZXi लाए हुए हैं। और ZXi में 4 आपके अलॉय व्हील मिले होंगे जी। और 5वां आपका जो है नॉर्मल रिम होगा। नॉर्मल। ये AC तो ऑटोमेटिक है ही, ठीक है। और उसमें ये सिल्वर कलर की ये फिनिशिंग दे रखी है। और पुश बटन स्टार्ट इधर है। चाबी इस गाड़ी में नहीं लगती है? जी नहीं, चाबी लगाने की जगह ही नहीं दिया। अच्छा चाबी है कहाँ, कुछ तो दिया होगा भाई।
अरे भाई दिखाना दिखाना। चलो ये अच्छी चीज है भाई। इसमें ये है कि भाई डिग्गी में आपको हाथ नहीं लगाना, इसी को पुश करके रखोगे तो भाई डिग्गी इसकी खुल जाएगी। बकाया लॉक अनलॉक का बटन है, इस तरह की कुछ ये की है। बस इसको जेब में आप रखे रहो, आप गाड़ी गाड़ी एंट्री आपको मिल जाएगी। अगर ये दूर में हुई, आपके पास ना हुई, तो गाड़ी में आपको एंट्री इतना नहीं मिलेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी भाई। तो इसमें यार 11.5 लाख रुपए में आपको क्या क्या मिला था बताओ जरा डिटेल में। आपसे 11.5 लाख कंपनी ने दिए हैं। जैसे 1 साल का बीमा दिया होगा, जी 0 डेप कैशलेस, जी ठीक है। जी और 1 टाइम रोड टैक्स जमा करके दिया होगा, जी पैनिक बटन दिया है, जी। स्टैंडर्ड वारंटी सीसीपी है कि नहीं है? वारंटी इसकी 3 साल के लिए दिए हैं। हाँ 3 साल की तो कंपनी देती है, 3 साल आपने पैसे दिए हैं, जी दिए होंगे तो उसका दिया होगा। जी। एसेसरीज कितने रुपए की लगा के दी थी? एक्सेसरी दिए थे 24,000 के। 24,000 में सीट कवर तो आपने बाहर के डलवा नहीं, रखे, मैटी नोटिस। सीट कवर कंपनी का ही है। अच्छा सीट कवर ये कंपनी के हैं? जी। अरे भाई कंपनी के हैं यार, लेकिन फिटमेंट वगैरह तुमने सही से नहीं कराई है। क्योंकि ये जो है ना, वो देखो सुकड़ा सुकड़ा, और यहाँ पे भी देखो सुकड़ा सुकड़ा ये है। ये चीज कहीं ना कहीं जो है, इसलिए हमें लग रहा कि भाई बाहर के सीट कवर है, लेकिन भाई कंपनी के ही सीट कवर है। यहाँ से समझ में आते हैं एयर बैग वाले, क्योंकि आधे सीट कवर है ये, आप देख सकते हो। नहीं तो भाई इसमें समझ में नहीं आता है। और ऐसे ही इसमें पीछे भी दे रखी, हालांकि वीएक्सआई में भी दे रखी होती है। और 2 चार्जर के पॉइंट सी टाइप के यहाँ दे रखे हैं, है ना। जी। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। और बकाया लाइट के लिए 2 दे रखे हैं। अब इसमें देखते हैं, इस साइड में शीशा दे रखा है। और ओआरवीएम की बात करें, डे नाइट का इसमें दे रखा है। हालांकि टूर में नहीं देते हैं, वीएक्सआई में सारी चीजें देते हैं। जो कुछ चीजें चेंज है, ये ऑटो एसी चेंज है, इसमें जो एसी के विंड चेंज है, ठीक है। ऑटो फोल्डेबल नहीं, इसमें नहीं है। साइड मिरर इसमें दिया गया है, वैनिटी बोलते हैं इसको। बड़ी जानकारी यार तुमको। मिरर बोलते हैं, शायद वैनिटी ही बोल रहे हैं, कंफर्म नहीं बता पाएंगे। अच्छा 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 भाई, ओला कंफर्म नहीं बता पाएंगे। हम्म। तो ओला उबर रैपिडो कौन कौन सी तीनों कंपनी में चलाते हो या एक ही दो में अटैच है? नहीं, अभी रैपिडो और उबर में अटैच है। हाँ। अभी आरसी उठा के नहीं, इसके लिए ओला भी चालू नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, जी चालू नहीं कर पाया। अगर एम परिवहन में चढ़ गई है तो चालू हो जाती है। अगर आपको आरसी वगैरह एम परिवहन में डाउनलोड करना, वर्चुअल कोड, वर्चुअल आरसी डाउनलोड करना आता हो तो। अगर वेंडर से लगवाते हैं तो भाई वेंडर लगा देते हैं, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक तरीके से वो सारा कुछ पता होता है। अच्छा। तो ये कुछ चीजें। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपने बताया 16-17 हजार की एसेसरीज है, कितने की है? 24,000 की। 24,000 में आपने क्या क्या ले लिया? जैसे कि 8-10 हजार के तो आपके सीट कवर हो गए। सीट कवर दिया है, हाँ स्टेयरिंग कवर दिया है, हाँ। और जो गेट पे मोल्डिंग लगाते हैं, अच्छा अच्छा, वो- साइड मोडिंग, हाँ जी साइड मोल्डिंग दिया है। हाँ। और एसी है, परफ्यूम है, ये गणेश जी का मंदिर है। अच्छा अच्छा, वैसे बताया मैं 24-25 हजार रुपए इस गाड़ी के लिए कुछ हाँ, ये होते तो नहीं है। है। हाँ डोर वाइजर, डोर वाइजर दिया। दिया। और ये क्रोम भी दिया है, ये जो लगा हुआ है क्रोम भी। मतलब काफी चीजें हैं भाई जो कि दी गई हैं। ये भी देखो जो है, हमारे इसमें ब्लैक आता है, इसमें जो है कुछ सिल्वर कर दे रखा है। तो कुछ चीजें भाई 11.5 लाख रुपए लगा के जो है, वाजिब है कि नहीं वाजिब है वो आप लोग देखिएगा। वैसे शौक के लिए भाई गाड़ी लाए हैं। अगर ये उनको वीएक्सआई मिल जाती तो वीएक्सआई लाते। वो लगभग जो है 10 लाख रुपए की इनको पड़ रही थी, लेकिन कहीं खाली तुम्हारा ये फंक्शन हमें नहीं समझ में आया। वो सीट के पीछे जो बटन है, वो का सीट एडजस्टेबल है? सीट के नहीं नहीं, वो ऐसा है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जैसे बैठे होते हैं झुलुआ में, वो फंसाने वाला है। छोटे विदेशों में चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता है। दोनों साइड है। हाँ दोनों साइड। बच्चों के यहाँ बैठा लो, झुलुआ में टंगा रहेगा, वहां फंसा दो, बच्चा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। वो उसके लिए अपने यहाँ वर्क नहीं करता है। लेकिन वो ढक्कन बंद कर देना, सीट के पीछे देखो ढक्कन वो खुला हुआ है, तुमको वहां नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो खुला हुआ है। तो आपको ये गाड़ी कितने दिन बाद मिल गई थी ये बताओ? ये गाड़ी हमको मिली थी 8 दिन बाद। 8 दिन बाद आपको, मतलब आपको बुक तुरंत करने ही के- गाड़ी चाहिए थी। जी तो आपने ज्यादा वेट नहीं किया, ये गाड़ी ले ली। जी और शोरूम वाले ने मना भी नहीं किया कि आपको जेडएक्सआई हम नहीं देंगे। जी। तो आपके उन्नाव में भी शोरूम है यार, बाईपास पे भी है। उन्नाव पे हमको महंगी पड़ रही थी। अच्छा वहाँ छूट नहीं मिली तो वहाँ मिलने वाले थे, या फिर ऐसे ही आपने नहीं। शोरूम में रेट लिए, वहाँ सही रेट की पड़ी तो आपने वहां से उठा लिया? नहीं, हमें मिलने वाले नहीं थे। एक हमें गांव के लोग थे, उनके मिलने वाले थे। अच्छा तो बोले अच्छा। चलो गाड़ी वहां तुमको दिला देते अच्छे पे। अच्छा तो वहां से थोड़ा सही पड़ गई, रेट आपको सही लगे, इसलिए वहां से ले ली। नहीं तो आप उन्नाव से भी चाहते तो ले सकते थे, क्योंकि उन्नाव में भी शायद 1 या 2 शोरूम मारुति के हैं आपके। 2 हैं। एसबी कार, केटीएल। KTL। हाँ दोनों है, लेकिन दोनों में रेट लिए आपको महंगे लगा, जी तो आपने गाड़ी वहां से उठा ली। इस गाड़ी में डाउन पेमेंट आपने कितना किया है? 3 लाख।
भाई 11.5 लाख की गाड़ी, 3 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट किया है। तो लोन की EMI इसकी कितनी है 18,000। भाई? 18,000 5 साल के लिए होगा? 4 साल लिए। 4 साल के लिए भाई 18,000 रुपये प्रति महीने किस्त। आप 4 साल में कितना अदा करेंगे? ब्याज कितना जाएगा? कभी जोड़ा घटाना किया है? करीब इसका 14 लाख के आसपास पड़ रही है कि 14 लाख, 11.5 लाख की है, मतलब 2.5 लाख रुपए ब्याज में जाएगा। तो भाई 2.5 लाख रुपए भाई साहब ब्याज ब्याज में देंगे। तो आप लोग देख सकते हो। और ओला उबर, इससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस है? कभी चला है ओला उबर की गाड़ियाँ? नहीं, यहाँ पे नहीं चला, मुंबई में चलाया हमने। मुंबई में गाड़ी चलाया, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं थी, वहाँ भाड़े पे लिया था, रेंट पे भाड़े लिया में लिया था। बड़ी कंपनी की थी या ऐसे ही नॉर्मल आदमी से लिया था? था। नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल आदमी से लिया था। अच्छा, वहाँ डेली का भाड़ा कितना था? डेली का वहाँ हमको हम देते थे उसका 1700 रुपये। CNG भी उसी का रहता होगा? नहीं, सीएनजी अपना था। भाई कुछ ज्यादा नहीं दे रहे थे यार। ये वहाँ यही चल रहा है। मैं कई जगह पता किया। मुंबई में कहाँ पे थे? ये इसमें क्या क्या नाम है? अंधेरी वेस्ट? नहीं नहीं, हाँ, हम न्यू मलाड मुंबई, घाट। न्यू मुंबई में थे। अच्छा, न्यू मुंबई में। वहाँ कितने साल रहे हो? उधर रहा हूँ मैं 2 साल। वहाँ का भाई काम में यहाँ के काम में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ 3-4 हजार छापते हो गए, यहाँ 2 हजार भी छापना मुश्किल होगा। वहाँ वहाँ 3,000 4,000 निकल जाता था आराम से। 3-4 हजार निकल जाता था। और यहाँ पे अच्छा, ID तुम्हारी पुरानी तो इंटरसिटी उबर में खुली हुई मिली होगी, उबर विंटर सिटी खुली है। और ओला की तो अभी ID नहीं बनी है। अभी ओला की नहीं बनी। तो भाई ये अपने भाई हैं। अच्छा ये बताओ, कितने दिन से गाड़ी चला रहे हो यहाँ पे ओला उबर में, जब यहाँ से नंबर वगैरह मिले हैं? यहाँ हमको हो गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ते। तो डेली की अर्निंग लगभग कितनी हो जाती है बताइए कुछ? हालांकि समय अभी बहुत कम हुआ, 1 हफ्ता कुछ होता नहीं है, जी। लेकिन फिर भी डेली का 1,000 रुपये बच जाता नहीं बच जाता है? हाँ, 1,000 रुपये बच जाता है। 1,000 रुपये बच जाता है। तो अभी आप आउटसन की राइड इंटरसिटी कभी मिली है कानपुर जाने के लिए? हाँ, कानपुर जाते हैं। कानपुर जाते हो? कानपुर से कल ही हम आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे हम बता दें, आपके इधर काफी लोग हैं। एक पंडित जी हैं जो कि अपने बेथर के हैं, वो भी चलाते हैं गाड़ी। अच्छा। ठीक है, वो भी मिलते हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इतने पैसे फंसा के 1,000 रुपये बचा पाना कहीं ना कहीं कम है। लेकिन अभी काम कम है, इस वजह से इतना कम काम है, नहीं तो काम सही होगा तो 2,000 रुपये भी यहाँ बचाए जा सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात भाई नहीं है। और भाई ये ब्याज ब्याज इनका 2.5 लाख रुपये भाई का जा रहा है। और गाड़ी में पेपर आपको कितने दिन बाद मिल गए थे? पेपर आरसी आगे भी उठाने नहीं गए हैं। अच्छा, RC आगे गाड़ी लिए हुए कितने, 1 महीना हुआ है? जी। 1 महीने मतलब आपके पेपर मिल पाए हैं, और फर्स्ट सर्विस आपने करा दी है। हाँ, सर सही करवा दी। तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो गाड़ी लाते समय भाई को जो है, हालांकि मुंबई में चलाए थे, जब इतना अच्छा धंधा था तो आप मुंबई में ही सेट क्यों नहीं हो गए? मुंबई में गाड़ी हमको मिल नहीं रही थी, हमारे उसकी एड्रेस आपका वहाँ का था नहीं, इसलिए आपको। एड्रेस हमारा वहाँ का नहीं था। दूसरी चीज, हम मुंबई में गाड़ी इसके लिए नहीं लिया क्योंकि मुंबई में गाड़ी के परमिट 8 साल लिए सिर्फ दे रहे हैं। वो अपने यहाँ 15 साल के लिए है। 15 साल लिए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं ये सही है, 15 साल के परमिट के लिए भाई ने जो है गाड़ी यहाँ के लिए है। मैं सोचा था पहले गाड़ी यहाँ लेके वहाँ निकल जाएंगे वहीं लेके, हम्म। लेकिन फिर सोचा साला इधर इतना हो रहा है, उधर फिर रूम भी लो, दुनिया भर का नाटक है, इसके लिए हम कहीं चलो इधर ही चला भाई लेते हैं। नाटक क्या, आप हिंदी बोलते हो, वो मराठी लोग जो है जी, वहाँ उधर के का प्रॉब्लम लोग भी थोड़ा होता सा है। दिक्कत होती है। हाँ। और यूपी के नंबर गाड़ी देख के ज्यादातर परेशान करते हैं वो लोग। और वहाँ का रहना खाना तो भाई मुश्किल है ये। वहाँ साला सर छुपाने की जगह नहीं मिलती भाई, खोली नहीं मिलती अपन लोगों को। वो जो मिलती है बहुत महंगी है। और वहाँ खाना का भाई क्या ही कहना, इतना महंगा है कि कुछ पता नहीं। तो आपने कहा चलो 1,000-1,500 बचेंगे, अपने यहाँ रह के ही काम करेंगे। हालांकि घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्नाव में तो सर्विस है नहीं, या तो कानपुर में चलाओ या फिर लखनऊ में चलाओ। जी। तो आप दोनों के बीच में भाई गाड़ी चलाते हो। तो अभी यहीं से शुरुआत करो। आज अभी कोई राइड किए कि नहीं किए? आज नहीं किया अभी। आज नहीं किए हैं, अब राइड के इंतजार में बैठे हो। 2 ही ऐप हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि 1-2 ऐप में, और खास करके ओला में तो और कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा ऐप होंगे उतना ज्यादा काम के चांसेस रहते हैं। सारे ऐप खोल के बैठो, जो काम आ जाए अपना ले गए, नहीं काम आया तो अपना बैठे हुए हैं। तो इस तरह काम करोगे तो काम करने का भाई तरीका यही है। और गाड़ी में रेडियम ऑनर प्लेट लगवाए कि नहीं लगवाए, क्योंकि उस पर भी चालान है? हाँ, रेडियम ऑनर प्लेट लगाए। अच्छा, दोनों चीज लगवा ली। तो भाई मुंबई में चला चुका है, इसको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता है कि भाई कैसे बचना है चालान वगैरह से। तो गाड़ी जरूर नहीं, लेकिन भाई ने सारा कुछ फिटमेंट करवा लिया है। और अब भाई गाड़ी चला भी रहा, 1 हफ्ते हो गए चलाते चलाते। और ये ZXi की भाई पहली वीडियो है। हमारे यहाँ आप गाड़ी कमर्शियल कोई भी ले सकते हो, चाहे टूर में ले लो डिजायर, चाहे VXi ले लो, चाहे ZXi ले लो, है ना। तीनों गाड़ियां ही अपने यहाँ कमर्शियल में मिल जाती, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कुछ शहरों में
VXI और ZXI मॉडल कमर्शियल में नहीं देते हैं, सिर्फ टूर मॉडल ही कमर्शियल में देते हैं। लेकिन अपने यहाँ ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने नंबर अपने यहाँ का ही क्यों लिया? आप चाहते तो लखनऊ में चलाना था तो लखनऊ का भी नंबर ले सकते थे। मैंने चेंज नहीं कराया, कहीं चलो आरटी ऑटो उधर ही रहेगा, उधर नजदीक में रहते हैं, कभी हमको कोई किसी काम पड़ बिल्कुल गया। बिल्कुल भाई, घर घर ही में रहता है। और फिर जब भाई जब तक चलेगी चलेगी, जब कोई बेचना उचना होगा तो अपने घर पे रह के सही कीमत में आप बेच सकते हो। 2592 उठाओ 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 उठाओ। 2592 की भाई राइड बजी है भाई की। हालांकि अभी ये तो रुकना रुकना रुकना, 2592 आप कितने रुपए का ऑफर किया जा रहा है? उठा ले उठा ले उठा ले। इन ड्राइव की है तो पढ़ ले माँ। चौधरी चरण सिंह से एयरपोर्ट है, चौकन्ने सिद्धार्थ नगर जाना है भाई। 25 में कम लिया तो देख लो, और रेट अपने बढ़ा लो चाहे तो। किधर तो बढ़ेंगे। लो चली भी गई राइड, आपने लेट कर दिया भाई। चलो छोड़ो, थोड़ा सा इसको समझ लो। इन ड्राइव में तो रेट वोट बढ़ाने का ऑप्शन आता है। अच्छा आप रेट को बार्गेनिंग भी कर सकते हो, 2500 की जगह 3000 भी कर सकते थे इसमें। तो इन ड्राइव की बुकिंग थी भाई ने एक्सेप्ट तो की, लेकिन रेट वोट डालने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो भाई के पास से बुकिंग सिद्धार्थ नगर की थी यहाँ से। और मैं लग रहा 200-250 तो दूरी होएगी। कितना होएगा? कभी गया यहाँ से? हाँ सिद्धार्थ नगर गए हैं, यहाँ से हो गए करीब 250 के आसपास। 250? तो यार तुम्हारे पास उबर है, रैपिडो है, इन ड्राइव है, इन ड्राइव है। 3 ऐप भाई चलाते हैं। और इन ड्राइव में भी रिचार्ज करना पड़ता है जी अभी डेली का? अभी इन ड्राइव में कल ही रिचार्ज चालू किया है। चालू किया, अभी रिचार्ज नहीं मांग रहा है। अभी नहीं। और उबर में तो रिचार्ज जैसे पहले बुकिंग करोगे वो एक्टिव हो जाएगा, कि अभी फ्री है? क्योंकि नए ड्राइवर को कुछ दिन, महीना 15 दिन फ्री चलवाता है, एक पैसा पास एक्टिव नहीं करता है। नहीं मांगता, रिचार्ज मांगता है। अच्छा अच्छा। और रैपिडो में तो फ्री होगा, रैपिडो में तो भी मांगता नहीं है। तो 2 कंपनी आपके लिए सही है, इन ड्राइव और रैपिडो। उबर और ओला तो भाई दैनिक पास जो होता है डेली का, वो तो आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बगैर अगर बुकिंग करते हो, जैसे पहले बुकिंग करोगे वैसे ही अपने रिचार्ज का पैसा वो काट लेगा। तो ये कुछ सिस्टम है भाई। और ये अपने भाई हैं, हालांकि ये कानपुर से भी दूर है और लखनऊ से भी दूर है। कानपुर से लगभग इनका घर 30-40 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और लखनऊ से देखा जाए तो लगभग 60-70-80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर है भाई। तो यहाँ की आपने आईडी बनाई। यहाँ क्या कानपुर से ज्यादा काम है, या फिर यहाँ कोई रहता है तुम्हारे, कोई मिलने रहता कोई नहीं है, हमारा घर यही है। अच्छा इसी पे रहते हैं। चलो सही है भाई। और वैसे भी अब गाड़ी अपना घर ही होता है, 2-4 जोड़ी कपड़े रख लो अपना, इसी में सब कुछ अपना बीत जाता है। तो भाई अभी स्ट्रगल कर रहे हो, 1 हफ्ता हो गया। घर अभी 1 बार गए नहीं गए? अभी नहीं, 1 हफ्ते हो गए घर से निकले हुए। और जब सोचो कि कानपुर की राइड मिलेगी उधर घर जाएंगे, इस तरह का कुछ सोच रखा है। तो भाई ये रहा इनका जो है गाड़ी और इनका एक्सपीरियंस। जिस भाई को लेना हो हमारे यहाँ गाड़ी भाई ले सकता है। ये 11.5 लाख रुपए की है ऑन रोड। अगर जो कैश में, अगर जो आप फाइनेंस वगैरह कराओगे तो भाई 14-15 लाख की लगभग पड़, 11.5 लाख की नगद में है और 15 लाख रुपए फाइनेंस में ब्याज सहित इनका पड़ेगा। कौन से बैंक से फाइनेंस कराया है? चोला से। चोलामंडलम भाई प्राइवेट बैंक होती है, काफी अच्छा खासा ब्याज लगाती है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसका सिविल नहीं अच्छा होता तो प्राइवेट बैंक से ही कराना पड़ता है ना भाई, ऐसा ही है। अगर सिविल आपका अच्छा तो हो सकता है ICICI बैंक वगैरह भी कर क्या एक हमारे पास पिकअप भी था, वो भी फाइनेंस पे था, इसके लिए महिंद्रा से हो नहीं पाया था। तो पिकअप का हमारा महिंद्रा कोटक पे चल रहा था। अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ किस्त वगैरह बाउंस रही होंगी तो सिविल आपका अच्छा नहीं रहा होगा। सिविल थोड़ा डाउन हो गया था। हमारे छोटे भाई की वाइफ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, हाँ, तो एक्सपायर भी हो गई। अरे इसके लिए फिर उसमें थोड़ा हमारा डिफाल्टर, उसमें महिंद्रा से तो डिफाल्टर हो गए। तो महिंद्रा करती ना, अगर महिंद्रा का ट्रैक आपका सही होता, सही किस्त जमा किए होते तो महिंद्रा आपको फाइनेंस करता और उसमें ब्याज दर आपकी कम लगती, क्योंकि आपके उसके पुराने कस्टमर थे। लेकिन वहाँ सिविल खराब हो गया क्योंकि भाई डिफाल्टर घोषित हो गए, सही से किस्तें नहीं पहुंचा पाए। हालांकि लास्ट में तो सेटलमेंट किया होगा ना, किस्तें जमा की थी या गाड़ी खींची थी? अभी चल रही उसकी तो गाड़ी अभी है? हाँ। अच्छा गाड़ी है, किस्तें दे रहे हो, लेकिन सिविल आपका खराब हो गया। हाँ सिविल का हमारा मतलब एक 15-20 दिन का लेट चल रहा है, और कुछ नहीं, मतलब कोई ये नहीं बाउंस हुई है, 15-20 दिन का मतलब लेटिंग चार्ज चल रहा है बस। तो वो आपका पिकअप कौन चलाता है? छोटे भाई। हालांकि महिंद्रा होगा जी 2.0, क्या बोलते हैं उसको, 2.3 बोलेरो वाला, हाँ, बोलेरो वाला। जी अब उसकी जगह तो एक तगड़ा और आ गया यार उसको, अब वो तो फेल हो रहा है। अब साला वो 20 टन वाला, 2 टन वाला सॉरी,
अच्छा अच्छा, हाँ, 2 टन वाला, लेकिन थोड़ा बड़ा बना दिया। लेकिन उसमें सर थोड़ा दिक्कत भी है ना, दिक्कत ये ड्राइवर सेफ नहीं है, ड्राइवर सेफ इंजन के नहीं है। ऊपर तो ड्राइवर बैठेगा, हाँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं। लेकिन भाई उसमें स्पीड स्पीड गजब की दे रखी, टायर वगैरह उतना ही बड़ा है, डाला थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, डाला बड़ा लोडिंग कर उसमें दिया। ज्यादा है। तो इससे पहले पिकअप भी चलाते थे, जी, ओला उबर भी चलाए हो, पिकअप भी चलाए हो, और अब कार पे आए हो, वो भी जेड एक्स आई भाई मॉडल है, बहुत कम लोग ये लाते हैं। मैं पिकअप शादी पहले बारातों अपने में, लिए लिया दूल्हे था। में तो यार अच्छा काम इसमें मिलता होगा। हालांकि जब से गाड़ी का सालक तो है नहीं, अब सालक अभी आने वाले दिनों में एक को सालक बांधी कि नहीं बांधी? अभी 1 साल हमें को बुकिंग दी हुई है। तो भाई ये सालकों में अच्छी खासी गाड़ी चलेगी, क्योंकि इस मॉडल की गाड़ी लोग कम ही निकलवाते हैं, कम क्या बहुत, टैक्सी में तो भाई कोई निकलवाता नहीं, इनके इसे शौकीन लोग निकलवाते हैं। बल्कि इनका VXI का मॉडल था, लेकिन ले आए, VXI मिली नहीं, तो भाई जल्दबाजी में अपना जेड एक्स आई ले आए। तो हमने कहा चलो वीडियो क्यों ना बनाया जाए, नहीं, बकाया ओला उबर में चलेगी पहले ना। उन्नाव में हमने जेडेक्सा ही बुक किया था, हम्म। लेकिन वो लोग रेट कुछ ज्यादा बता रहे थे हमसे। फिर उसके बाद में बोले इसका फाइनेंस नहीं करेंगे, तुम 5 लाख जमा करो तब करेंगे। हम कहे फिर नहीं कर पाएंगे, फिर वहां से कैंसिल कर दिया था। अच्छा अच्छा, जी, बुकिंग अमाउंट आपका वापस हो गया था, 500 रुपये काट लिए थे? हाँ, 500 रुपये काट लिए थे। 500 रुपये काट के आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ गया होगा। जी, तो भाई ये रहे अपने भाई जो है, इनकी ये रही गाड़ी, आप लोग देख सकते हो, जेड एक्स आई गाड़ी। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि भाई भी अपना काम पे निकला, हम भी अपना काम पे निकलेंगे, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।